काल्की 2898 ईडी के रिलीज के बाद हमारे पास कई सवाल हैं। अंत में क्या हुआ? सुप्रीम यास्किन के साथ क्या हुआ? कल्कि कौन है? काली कौन है? करण के साथ क्या होने वाला है? और आज हम उन सभी मुद्दों पर अपने विचार स्पष्ट करेंगे और हम यह भी समझेंगे कि नागाश्विनी ने अपनी आगामी फिल्म में कल्कि पार्ट 2 और 3 के बजाय कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम क्यों दिया। सबसे पहले अंत को समेटते हैं। जब क्लाइमेक्स का एक्शन शुरू होता है तो भैरवा अश्वत्थामा के चेहरे के रूप में लड़ता है और जाहिर है एएसएलई अश्वत्थामा जीत जाता है। बुज्जी अपने अंतिम रूप में आता है। वह एक ट्रांसफॉर्मर्स टाइप टाइटन आयरन मैन बन जाता है। उसके पास गोरिल्ला जैसी शारीरिक शक्ति है और फिर वे लड़ते हैं। फिर कमांडर मानस फोर्स फील्ड को तोड़कर शंभला में प्रवेश करते हैं और उनकी लड़ाई शंभला के लोगों के साथ जारी रहती है। हैरानी की बात यह है कि अश्वत्थामा अपनी सेना से तब तक नहीं लड़ता जब तक वह अंत में अपनी तकनीक से उन पर हमला नहीं करता। वैसे भी हमें भैरवा का सबसे बड़ा परिवर्तन तब देखने को मिलता है जब वह सुमाटी को पुल से गिरने से रोकता है और उसे बचाने के लिए खुद कूद जाता है। और जैसा कि हम एक सामान्य फिल्म में सोचते हैं कि अश्वत्थामा उसको सुमति को बचाने के लिए थैंक यू बोलेंगे, लेकिन नहीं। अश्वत्थामा उसे इस तरह से मुक्का मारता है कि भैरवा का कैरेक्टर उसके बाद उठता नहीं है। उसके बाद जब कमांडर मानस सुमति को अश्वत्थामा से दूर ले जा रहा है तो वह शंभला के जलते हुए पेड़ से मिलता है। अश्वत्थामा की छड़ी पर पहला और आखिरी पत्ता गिरता है। उसके बाद छड़ी भैरव के हाथों में चली जाती है, जिसके कारण अश्वत्थामा द्वारा बताई गई कहानी सच का रूप ले लेती है कि उसकी छड़ी वास्तव में एक धनुष है। विजय धनुष उसके मित्र करण का था और उसकी मृत्यु के बाद अश्वत्थामा उसे अपने साथ ले कई चालते हैं। वह सुमति को बचाता है। धनुष को वे एक शक्ति के पास ले जाते हैं और उससे कमांडर मानस को मार देते हैं। अश्वत्थामा को लगता है कि उसका असली दोस्त वापस आ गया है क्योंकि उसने उसे अतीत में बचाया था। हमें भविष्य में उसकी झलकियां देखने को मिलती हैं, लेकिन साथ ही ये सभी क्षण खुशी से भरे होते हैं। सुमाटी को बचाने के बाद भैरव की चेतना वापस आती है, जहां अश्वत्थामा ने बहुत कोशिश की थी। भैरव बुज्जी के उड़ान सिम्युलेटर में सुमाटी को पकड़कर भाग जाता है, जिसके बाद हमें महाभारत का अंतिम दृश्य देखने को मिलता है कि कैसे प्रभासकरण के रूप में अश्वत्थामा को फिर से बचाता है, जो वर्तमान की समय रेखा दिखाता है और वह पूरा क्षण काफी अलग हो जाता है। मेरा मतलब है कोई भी महाभारत के अनुक्रम को याद नहीं करता है और वहां से फिल्म काले रंग में कट जाती है और फिर हमें एक घुलने वाले ट्रांजिशन में कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक संकेत देखने को मिलता है, जो थोड़ा अजीब भी है, लेकिन वैसे भी फिल्म बहुत हाई टोन है। और कुछ क्रेडिट्स के बाद हमें कमल हासन का मध्य क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। यह सबसे बड़ा खुलासा होता है और कहानी का मुख्य विलन यहाँ से क्लियर हो जाता है।